यूपी की राजधानी लखनऊ में शहर से 7 दिन में अवैध बस्तियां हटा दी जाएंगी। कमिश्नर रोशन जैकब के निर्देश के बाद अब बड़ा अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में आयुक्त ऑफिस में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। दरअसल शहर में बढ़ती भिखारियों की संख्या को देखते हुए यह बैठक बुलाई गई थी, जिसमें बताया गया कि राजधानी से सटे जिलों के लोग यहां अवैध बस्तियां बनाकर रहने लगे हैं। इनकी संख्या काफ़ी अधिक हो गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद और सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, सबसे सर्वोच्च संसद ही है, उससे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संसद में जो सांसद चुनकर आते हैं वो आम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। सांसद ही सब कुछ होते हैं, इनसे ऊपर कोई नहीं होता। उपराष्ट्रपति का बयान ऐसे समय आया है जब सुप्रीम कोर्ट निशिकांत दुबे मामले पर सुनवाई करने वाली है। यूपीएससी का रिजल्ट घोषित हो गया है। इसमें यूपी के होनहारों ने कमाल कर दिया है। टॉपर शक्ति दुबे मूल रूप से बलिया की रहने वाली हैं। शक्ति दुबे ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बायोकेमिस्ट्री में एमएससी की है। 2018 से वह तैयारी में लगी थीं। सहारनपुर की कोमल पुनिया 6ठे नंबर पर तो गाजियाबाद की आशी शर्मा 12वें स्थान पर हैं। बता दें कि कोमल पिछली बार 474वीं रैंक पर थीं। अलीगढ़ से फरार सास दामाद मामले में एक बमबाज की एंट्री हो गई है। दामाद राहुल के पिता ओमवीर और गांव के प्रधान को फोन पर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। 18 अप्रैल को कॉल करने वाले ने कहा, जो तुमने किया वो सही नहीं किया, तुम्हारे परिवार समेत तुम्हें उठा लेंगे। दरअसल ओमवीर ने सास के साथ पहुंचे बेटे को घर से भगा दिया था। वहीं ग्रामीणों ने झाड़ू से उनका स्वागत किया था। पुलिस जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एआई से रोजगार पर पैदा हुए संकट पर चिंता जताई है। एक केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमारी चिंता ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ड्राइवरों का रोजगार नहीं जाना चाहिए। भारत में ड्राइवर की नौकरी भी रोजगार का बड़ा माध्यम है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा नीति बनाए जाने की मांग को लेकर दाखिल PIL पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले में कई लोगों की मौत होने की खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी हमले में 27 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। बैसरन घाटी के ऊपरी इलाके में आतंकियों ने पर्यटकों पर 50 से ज़्यादा राउंड फायरिंग की थी। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने आतंकी हमले को लेकर X पर लिखा, आतंकवादियों को बेअसर करने के लिए आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया गया है। पूरा देश गुस्से में है और हमारे सुरक्षा बलों का खून खौल रहा है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि पहलगाम हमले के अपराधियों को उनके जघन्य कृत्य की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यूपी में 5 साल बाद बिजली की दरें बढ़ाई गई हैं। अप्रैल के बिल से ही फ्यूल सरचार्ज के तौर पर उपभोक्ताओं से बिजली की वसूली होगी। राज्य में ऐसा पहली बार होगा जब सरचार्ज लागू होने से हर महीने बिजली के बिल घटते बढ़ते रहेंगे। प्रदेश में बिजली की दरों में 1.24% की बढ़ोतरी की गई है। UPPCL ने बिजली के बिल में गुपचुप तरीके से बढ़ोतरी की है। सभी बिजली उपभोक्ताओं पर 1.24% ईंधन अधिभार शुल्क लगा है। बृजभूषण सिंह के विधायकों की औकात जीरो वाले बयान पर अखिलेश ने कहा, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। विधायक को DM के पैर छूने पड़ रहे हैं। वक्फ बिल पर कहा कि हम पहले भी खिलाफ थे, अब भी हैं। सरकार के लोग अब समझाने के लिए निकले हैं, जबकि यह तो पहले करना चाहिए था। सरकार अपनी नाकामी छिपाना चाहती है। अमेरिका जैसा देश भी आप पर दबाव बना रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मृत कर्नाटक के मंजूनाथ की पत्नी पल्लवी ने बताया कि वह, उनके पति और बेटा वहां घूम रहे थे। इसी दौरान 3-4 लोगों ने उन पर हमला कर दिया। पति की हत्या के बाद पल्लवी ने आतंकियों से कहा, मेरे पति को मार दिया, मुझे भी मार दो। इस पर आतंकी ने जवाब दिया, तुम्हें नहीं मारेंगे, जाओ मोदी को ये घटना बता देना। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पल्लवी को बचा लिया।